आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एक प्रश्न है, सद्भाव कैसे लाए, कैसे उत्पन्न हो। यह हृदय के हृदय से संबंधित होने पर ही संभव है। हृदय सद्भाव का केंद्र है, मन बुद्धि असद्भाव का। उसमें हिसाब लगाने की प्रवृत्ति है। कौन कैसा है यह हिसाब लगता है। यह इमेज छवि बनाकर देखने जैसा है। हम खुद को भी छवि के चश्मे से देखते हैं। हम जिस समाज में बड़े हुए हैं वहाँ कोई किसी को सीधा नहीं देखता। सब छवियों के माध्यम से देखते हैं। हर वक्त यही होता है। हम भी यही सीख जाते हैं। हम अपने को भी अपनी छवि बनाकर देखते हैं, दूसरों को और संसार को। फिर कहते हैं यह संसार ऐसा है, संसार ऐसा नहीं है। हमारी दृष्टि ऐसी है। सज्जन सबको सज्जन देखता है, दुर्जन सबको दुर्जन। दोनों ही छवियाँ है। जो जैसा है वैसा देखता है। स्वज्ञान सेल्फ नॉलेज की शुरुआत खुद से होती है कि मैं कैसे देखता हूँ। क्या मैं जो भी देखता हूँ सीधे देखता हूँ, महसूस करता हूँ। ऐसा हो सके तो ज्ञात होगा मैं खुद को देख और महसूस कर रहा हूँ। जो छवि मैंने बना रखी है वह मेरी खुद की बनाई हुई है। जिस चश्मे के माध्यम से मैं देख रहा हूँ वह मैं ही हूँ। दृष्टा खुद दृश्य है। क्या होगा अगर मैं बिना छवि के, बिना चश्मे के देखता हूँ। तब संबंध होगा हृदय का संबंध। हृदय एक ही है। यह पता चलता है जब मन बुद्धि आड़े नहीं आते, जब मन बुद्धि का उपयोग नहीं करते और कोई और करता हो तथा वह हमें निंदा या प्रशंसा के भाव से देखता हो तो हम समझ जाते हैं वह सीधा नहीं देख रहा, सीधा नहीं अनुभव कर रहा। वह छवि बनाकर देख रहा है, निंदा प्रशंसा के चश्मे से देख रहा है। हम क्यों उसके चश्मे से प्रभावित हो रहे हैं। हमें निर्भय होना चाहिए। पहले खुद की बात करना सही है। अगर हम ऐसा मानते हैं कि कोई निंदक या प्रशंसक है तो क्या हमने उसकी छवि नहीं बना रखी है। क्यों हम बिना छवि को, इमेज को बीच में लाए सीधा नहीं देखते, नहीं अनुभव करते। इसका कारण है हृदय का पता नहीं। मन का ही खेल चल रहा है। मन ही दृष्टा है, मन ही दृश्य, और हम मन के रूप में छवि बनाकर दृश्य को देख रहे हैं। सीधे देख और अनुभव कर सके तो फिर मन का खेल खत्म है। तब हार्दिक संबंध है। हृदय सद्भाव का केंद्र है, मन विचार का, हिसाब किताब का। हृदय अस्तित्व का बोध कराता है। इसकी सहज अभिव्यक्ति मैं हूँ के रूप में होती है। महर्षि कहते हैं सिर्फ मैं हूँ, न कि मैं यह हूँ या वह हूँ या ऐसा या वैसा। तब न मैं छोटा हूँ न बड़ा, न अमीर न गरीब, सिर्फ हूँ। सिर्फ हृदय का अनुभव, तो दूसरा क्या है। जिस चेतन से मैं निर्मित हूँ उसी चेतन से दूसरा निर्मित है। फिर अभिमान कैसे हो सकता है तुलनात्मक। फिर तो विनम्रता ही आ जाती है। यह जो दूसरा शब्द है पराया, क्या यह हमारी खुद की बनाई इमेज नहीं। क्यों हम दूसरा दूसरा कर रहे हैं। जैसे हम है वैसे वह है। वह भी यह या वह नहीं है। वह छोटा बड़ा, अमीर गरीब, मूर्ख विद्वान, स्त्री पुरुष नहीं है। वह केवल है। जैसे मैं हूँ वैसे वह है। यह है हृदय का संबंध, हृदय से हृदय का संबंध। इससे सबका भला ही होता है। सर्वभूत हिते रताः। दूसरी बात यह जो कहा है श्री कृष्ण ने कि प्रकृति में स्थित पुरुष सुख दुखों का भोक्ता होता है। पुरुष है आत्मा स्वयं, लेकिन प्रकृति से एक रूप होकर वह मनुष्य बन जाता है।
व्यक्तित्व बन जाता है। सात्विक, राजसी, तामसी, उसी रूप में उसे देखा जाता है और मान लिया जाता है। खुद भी खुद को देखेगा तो शरीर, अंतःकरण व्यक्तित्व के रूप में देखेगा, जो कि वह नहीं है। वह तो असंग है। इसे ज्ञानी जानता है, इसलिए वह प्रकृति आधारित छवि को बीच में लाए बिना सीधा देखता है, सीधा अनुभव करता है। वह कहता है अज्ञानी कोई भी नहीं है। अज्ञानी तो छवि है जो बना ली जाती है। जो समझता है वह यह नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूँ, क्योंकि यह भी छवि है। इससे दूसरे लोग अज्ञानी है, यह छवि बनती है। इसलिए कहा जाता है बिना छवि के चश्मे के, अर्थात बिना मन बुद्धि को बीच में लाए सीधा देखे तथा अनुभव करे, तब यह कहने की जरूरत नहीं होगी कि तब हृदय होगा। हृदय सबसे संबंधित होता है। हृदय सद्भावना का मूल है, आदि आदि। हृदय की अखंड सत्ता में सद्भाव ही सद्भाव है। हृदय एक ही है। जैसे हम अपने हाथ, पांव, आँख, कान आदि के प्रति परम सद्भाव का अनुभव करते हैं, जानते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। स्वप्न का दृष्टांत भी समझने जैसा है। स्वप्न में अपना, पराया, तेरा, मेरा, सज्जन, दुर्जन सब हम ही होते हैं। उसमें भी बाहरी लगता है, लेकिन होता नहीं, हो सकता नहीं। महर्षि कहते हैं जागृत अवस्था दीर्घकालीन स्वप्न ही है और कुछ भी नहीं। सत हरि भजन जगत सब सपना। यहाँ तू तेरा स्वप्न का हिस्सा है, मैं मेरा भी स्वप्न का हिस्सा है। लेकिन स्वप्न देखते समय भेद सच्चा मालूम होता है, वास्तव में सच्चा होता नहीं। क्या यह चिंता सताती है कि स्वप्न में कैसे मैं दूसरे को अपना अनुभव करूं, कैसे उसे सद्भाव का अनुभव कराऊं? मैं और दूसरा दोनों ही हिस्से हैं स्वप्न के ही। निद्रा समाधि में कोई भेद नहीं होते, अभेद ही रहता है, अखंड मुक्त सत्य। और इसलिए जब नींद टूटती है, आदमी उसके आनंद का जिक्र करता है। यह वही समाधि है, जरा भी भेद नहीं। नित्य सोते समय समाधि की भावना करते हुए सोना चाहिए कि मैं समाधि में विलय हो रहा हूँ, न कि मात्र सुविधा देने वाली दैनिक आदत या कार्य के रूप में उसे जारी रखना चाहिए। नित्य सहज उपलब्ध के प्रति समाधि की भावना करने से सकारात्मक परिवर्तन संभव होता है। यह उसका सदुपयोग है जो नहीं जानने से केवल शरीर के स्वास्थ्य तक सीमित रहता है। ठीक से समझे तो निद्रा श्रेष्ठ साधना का उत्तम अवसर है। केवल हमें निद्रा पूर्व समाधि में जाने की भावना करनी है। बाकी का कार्य अपने आप होता है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता।